दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 ब्रेकिंग न्यूज। मैट्रिक इंटर परीक्षा में अब सबका 400 प्लस अंक आएगा। बोर्ड ने बताया केवल इस टॉपिक को पढ़ें। यानी 2023 में जो बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम होने वाला है मैट्रिक और इंटर का, यह उसी का है। और मैं आप सभी को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक को बतलाने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिससे आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आ सके। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2023 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को इसी तरह का हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, इस जानकारी को देखते हैं। और इस जानकारी को आप भी अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल को ओपन करना होगा। चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के गूगल को यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। इसी तरह आपको भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसी में आपको टैप करना है स्टडी सिलेबस परवीन कुमार। चलिए यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ। देखिए इसी तरह आपको टाइप करना है स्टडी सिलेबस परवीन कुमार और सिंपली इसको सर्च कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे ही इसको सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी सिलेबस परवीन कुमार। तो सिंपली इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू अपडेट का। जैसे यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं तो सिंपली इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो एड आएगा, एड को यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद से इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको। उसके बाद से देखिए यहाँ पर न्यू अपडेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा 2023 बड़ी खुशखबरी, बस इतना पढ़ो। तो सिंपली इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं और मैं आप सभी को पढ़कर भी बतलाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को इसी तरह का हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस वर्ष भी मैट्रिक और इंटर का परीक्षा आयोजित करने जा रही है। इंटर का वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से तो मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा देखिए यहाँ पर 14 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने पहले ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आप लोगों का सेंटर लिस्ट भी अंकित है। और देखिए यहाँ पर लाखों छात्र एवं छात्राओं को यह परेशानी आ रही है। देखिए यहाँ पर इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में कहाँ से ऑब्जेक्टिव और कहाँ से सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज इस पोस्ट के माध्यम से जो है आप सभी को यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैट्रिक के सभी विषय के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कितना प्रश्न अर्थात कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गणित पहला यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग गणित के विषय में जानेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछेगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, देखिए यहाँ पर परीक्षा 2023 में पहले दिन मैथ का एग्जाम लिया जाएगा। इसको लेकर छात्र एवं छात्राएं बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं कि प्रश्न कहाँ से लेकर मतलब कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गणित की परीक्षा में अच्छे मार्क्स उठाने के लिए सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव में जाकर अटक जाते हैं। यानी आपको जो है गणित के विषय के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर अब आप लोगों ऑब्जेक्टिव कौन से चैप्टर से पूछेगा यह भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से प्रश्न आता है। ठीक है, यानी आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव जो है वह त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री से आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अर्थात त्रिकोणमिति से रहेगा। त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर कुल 40 नंबर का प्रश्न है। इस बार देखिए यहाँ पर आप लोगों को मतलब इतना
40 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत अधिक नंबर हुआ। और देखिए यहाँ पर यदि आप लोग इसमें से 20 नंबर भी उठा लेते हैं तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर मैथ में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए गणित में 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर अवश्य कर ले, क्योंकि यहीं से दो दो नंबर का यहाँ पर देखिए दो दो नंबर का जो प्रश्न होता है वह पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान से संबंधित भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए मैट्रिक के परीक्षा में विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय आते हैं, देखिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। जिसमें से आप लोगों को फिजिक्स में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप लोग फिजिक्स का अध्ययन अच्छी तरीके से किए हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन 10th क्लास में अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पर लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान सूत्रों पर देना होगा, ठीक है। यानी आपका जो साइंस वाला सब्जेक्ट है इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है, तो फिजिक्स से तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में फार्मूला पर आपको ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से रहने वाला है, और एक संतुलित करने के लिए सूत्र भी केमिस्ट्री में आप लोगों को रहेगा, यानी संतुलित करने का भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दे। वही बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप लोग अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 चित्र आप लोगों को वहाँ पर बनाने के लिए दिया जाता है। यानी बायोलॉजी में जो है आपको चित्र से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसे बना सकते हैं वहाँ पर। और देखिए यदि आप लोग एक चित्र बना लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ से 5 नंबर मिल जाने वाला है। और ऑब्जेक्टिव जो है देखिए यहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है। मेरा यही सजेशन है, आप लोगों के बीच पिछले कई वर्षों का ऑब्जेक्टिव का अध्ययन आप लोग अवश्य कर लें, यानी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव को देख लें। और देखिए यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए सोशल साइंस के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पर 4 विषय यहाँ पर आते हैं, देखिए जिसमें आप लोगों को पहला भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र और इतिहास महत्वपूर्ण है। देखिए एक और विषय आता है जो कि आपदा प्रबंधन। देखिए आपदा प्रबंधन से भी लगभग 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो काफ़ी सिंपल वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप सभी उसे बना ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो भूगोल के अंतर्गत रखा गया है, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को विशेष रूप से इतिहास पर ज़्यादा फोकस करना है। और इतिहास से आप लोगों पर देखिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव अवश्य करें। सभी विषयों का पिछले कई वर्षों से पूछे गए प्रश्नों का हल अवश्य करें। आपदा प्रबंधन के 2 मुख्य चैप्टर हैं जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से 10 नंबर हर वर्ष फिक्स रहता है। मैं जैसा अभी आपको ऊपर बताया कि वहाँ से जो है 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है आपदा प्रबंधन से, और थोड़ा सा भी उसे पढ़ लेते हैं तो आप जो है उसमें 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हिंदी से भी संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया गया है। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत हिंदी विषय का एग्जाम क्लास 10th का लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर फोकस बना रहे। इसके लिए आप लोगों को किताब के एक एक कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रटने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यदि ग्रामर की बात की जाए तो आप लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित अवश्य कर लेना है। देखिए यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द से प्रश्न पूछा जाएगा, परिभाषित शब्द से पूछा जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम। यह ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में रहता है। कंप्लीट अवश्य करें, यानी इसको जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर संस्कृत से भी संबंधित यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर संस्कृत में ज़्यादा कोई भारी आप लोगों को सवाल बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता है कि संस्कृत में आप लोगों को जितने भी चैप्टर हैं उसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को अवश्य समझ लेना है। बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं घबराए हुए रहते हैं कि संस्कृत में हमें उत्तर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड 2 नंबर टाइप और देखिए 3 नंबर टाइप क्वेश्चन को
आप लोग हिंदी के माध्यम से जो है और देखिए यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर देखिए आप लोगों को हिंदी में रहने वाला है और अच्छे मार्क्स उठाने के लिए आप लोगों को पिछले वर्ष का क्वेश्चन का रिवीजन अवश्य करना है। संस्कृत में ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आप लोगों को बिना कोई मेहनत के अच्छा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो इंग्लिश से भी संबंधित यहाँ पर दिया गया है। देखिए इंग्लिश, देखिए यहाँ पर अंत में बात की आती है इंग्लिश की, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स आप लोगों को वैसे भी पता है कि जुड़ता नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। लेकिन इंग्लिश का एग्ज़ाम आप लोगों को लिया जाता है, तो इंग्लिश को लेकर जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहा है उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और मैथ पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी ऑटोमेटिक ही कितना मार्क्स लाना है, तो 30 प्लस मार्क्स आप लोगों को लाना है। जो आप लोगों को कुछ भी लिख दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब इंटर का यहाँ पर बोला गया है। देखिए इंटर के स्टूडेंट को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। यही से सारा प्रश्न 12th क्लास के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में रहेगा। देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि 12th क्लास का सारा प्रश्न एनसीईआरटी बुक से रहेगा। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से नोट्स बनाना है। और देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ को आप लोगों को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैथ में कहाँ से रहेंगे प्रश्न। देखिए यहाँ पर मैथ में अच्छे अंक उठाने के लिए आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला एवं 2 नंबर टाइप क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैथ में अच्छे अंक उठाने के लिए आप लोगों को सारणी का सारा 2 नंबर टाइप क्वेश्चन को रट जाना है और यही से आप लोगों को 1 नंबर टाइप क्वेश्चन भी रहने वाला है, ठीक है। मैथ में अच्छे अंक उठाने के लिए देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव को अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए अध्ययन करना है और ज़रूर आपको रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 सूत्र आप लोगों को डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव से रहने वाला है, ठीक है, जो कि हर वर्ष दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर फिजिक्स में प्रश्न कहाँ से रहेगा इसका भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देखिए फिजिक्स में आप लोगों को प्रश्न देखिए यहाँ पर खगोल विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा रहता है। देखिए जिससे हम प्रकाश की, देखिए यहाँ पर जिससे हम प्रकाश के नाम से जानते हैं और प्रकाश की को आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन देखिए यहाँ पर अवश्य करें और वहाँ से आप लोगों को अपना नोट्स तैयार करें। 5 नंबर टाइप क्वेश्चन आप लोगों वहीं से रहने वाला है, ठीक है। यानी प्रकाश की जो चैप्टर है वहाँ से जो है बहुत सारे फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उसको कवर कर लेना है। और देखिए यहाँ पर फिजिक्स में सूत्रों पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दें और जो आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। यानी आपको जो है नोट्स बनाना है और पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न जो है उसको अवश्य देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री से भी संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए केमिस्ट्री में सारा प्रश्न आप लोगों का जो पिछले वर्ष वाला है वहाँ से 50% रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष कहाँ से प्रश्न लाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है उसे अवश्य कर लें, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 12th ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 10th का भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पर क्लिक करके। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी यहाँ से जुड़ सकते हैं ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके। तो यही था जानकारी। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को इसी तरह का हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।